सामान्यतः नॉर्मली हम जहाँ भी जब भी चुनाव आता है या फिर चुनाव के अलावा भी कहीं ना कहीं अपने माध्यम से ट्रस्ट के माध्यम से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। लास्ट टाइम हमने चलाया था स्वस्थ योग करें स्वस्थ रहें मतदान करें, एक मुहिम चली थी और उसके सिलसिले में हमने कई प्रोग्राम भी किए थे, फिर बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। इस बार जो है हमने थीम दी है ध्यान से मतदान। तो दो चीज़ें इसमें, जब आप बोलते हो ध्यान, तो ध्यान का नाम सुन के आपके दिमाग में आता है मेडिटेशन, और दूसरा जो है ध्यान मतलब सजगता के साथ। भारत के साथ ये हमेशा विडंबना रही है या फिर पूरे प्रदेश में विडंबना रही है कि जैसे ही चुनाव आते हैं धीरे धीरे लोगों का अपना जो मत है, अपना जो विचार है, वो माहौल के साथ एकदम बदल जाता है। पहले तो उनका कैंडिडेट कोई और होता है, पहले उनके दिमाग में कुछ और होता है, लेकिन जैसे जैसे माहौल बनता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी, दूसरे लोग भी वो चीज़ें बहुत हावी होती हैं, माहौल बना देते हैं। उस माहौल के वसीभूत होकर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपना मतदान सही तरीके से कर नहीं पाते। और अगर आप आज की रिपोर्ट भी पढ़ो और जितनी भी रिसर्च हो इसमें पढ़ो, लोगों का जो ध्यान है, ध्यान करने की क्षमता, फोकसिंग पावर बहुत लो होती जा रही है। उसका रीज़न मोबाइल, एक साथ दो स्क्रीन देखना, तो फोकस हमारा बहुत लो लेवल का हो गया है और डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। और इसकी वजह से इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा चुनाव है, उसमें कई बार हम सही प्रतिनिधि चूज़ नहीं कर पाते। तो इस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम ध्यान के माध्यम से लोगों तक तो फोकसिंग अवेयरनेस लेवल इंक्रीज करें कि उनका फोकस बढ़े। दूसरा, उनमें सजगता भी आए कि जिस कैंडिडेट को वोट देना है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, उनके लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए, सभ्यता के लिए, देश के लिए, भविष्य के लिए। तो कोई भी क्षणिक अपना प्रॉफिट नहीं देते, क्षणिक प्रॉफिट नहीं देके पूरे समाज का, प्रदेश का, देश का लाभ देख के, प्रॉफिट देख के वो वोट करे, तो सजग भी रहे और उसकी जो अवेयरनेस है, उसका जो ध्यान है, वो कांस्टेंट रहे। हम आए दिन देखते हैं कि आज ये कैंडिडेट जीत रहा है, 2 दिन बाद सट्टा बाजार में दूसरा कैंडिडेट आ जाता है, बोले ये सीट जा रही है, वो सीट आ रही है, ये सीट आ रही है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं बहुत सी पार्टी को पता चल गया है कि माहौल कैसे बदलना है, कैसे चेंज करना है, और लोगों की मानसिकता से, उनके मन से कैसे खेलना है, और उसमें मतदाता विक्टिम बन जाता है। तो ये हम एक थोड़ा सा कैंपेनिंग चलाएंगे, इस तरह के कई हम प्रोग्राम करेंगे, कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, आम जनता के लिए ध्यान से मतदान। तो उसमें तो सजगता, मतदान के बारे में 100% मतदान जो कैंपेनिंग चलती है, और उसके अलावा कैसे ध्यानपूर्वक मतदान करें और कैसे अपनी फोकसिंग भी बढ़ाएं, ये चीज़ है। इसमें तो लोगों में सजगता बढ़ाने की कोशिश, अवेयरनेस बढ़ाने की, और दूसरा उनकी फोकसिंग और ध्यान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है ताकि सही कैंडिडेट को चुने, सही रूप से मतदान करें। और ये प्रोग्राम कई विधानसभा क्षेत्र में हमारा, उसके साथ साथ कई स्कूल्स, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, आम जनता के लिए भी है। और एक बड़ा प्रोग्राम हम 17 तारीख को करेंगे, योग और रामायण का प्रोग्राम होगा साथ। क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा इसमें? इसमें योग रहेगा और उसके साथ साथ हमारे कुछ किन्नर शिक्षक हैं, किन्नर योग शिक्षक हैं, वो भी योग सिखाएंगे मेरे साथ। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ गैप है, 7-7 8-8 मिनट की रामायण की प्रस्तुति होगी अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा। इंडोनेशिया से 8 कलाकार आए रामायण के, और रामायण की प्रस्तुति देंगे। और ये रामायण का कंसेप्ट आप लाए हैं और आपके पिताजी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ICCR डायरेक्टर हूँ बाली में, और हम रामायण का बहुत मंचन करते हैं इंडोनेशिया में भी, और संस्कृति का प्रचार करते हैं। मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ भी जब चुनाव होते हैं, कुछ और प्रक्रिया होती है, तो हम ये काम करते हैं। लोगों में योगा का प्रचार करते हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं, उसके साथ साथ रामायण का मंचन भी करते हैं। उसी थीम को हम यहाँ लेके आए हैं। इसमें संयोगवश मेरे पिताजी अगर हैं कहीं, तो मेरा लेना देना नहीं है। और भाजपा भी राम के नाम से ही वोट मांग रही है और आप भी राम का मंचन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम राम के नाम से तो वोट मांग नहीं देना, राम को हम ध्यान से जोड़ रहे हैं। राम कितने बड़े ध्यान थे, संयमी पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे। तो एक आम व्यक्ति को भी उतना ही संयमी होना चाहिए जब वो अपना मतदान करे। तो राम के उस कैरेक्टर को हम ले रहे हैं।
और उसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस नाम से जुड़ी हुई है तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं राम को। राम का हम वहाँ लिख ले रहे हैं। पूरा ध्यान कहीं राम की तरफ ही तो नहीं लगवा दोगे आप? ये पूरा ध्यान मतदाताओं की तरफ है कि वो सोच समझ के मतदान करें। राम प्रेरणा है, देखो राम आत्मा है, राम प्रेरणा है और हम सबको राम से सीख लेनी चाहिए। ठीक है सर, आपका नाम बता दीजिए। नवीन देशवाल। ठीक है सर, थैंक यू।